शहनाज बीबी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इसके रिश्तेदारों को दुश्मन बना दिया। वो बरसों तक अपने मामू अब्दुल अजीज की खिदमत करती रही, लेकिन मामू की वफात के बाद हालात ने नया रुख अख्तियार किया। शहनाज बताती है कि जैसे ही मामू का इंतकाल हुआ, पुलिस को इत्तला दी गई और तदफीन रोक दी गई। इल्जाम ये लगाया गया कि जायदाद की लालच में मामू को कत्ल किया गया, और ये इल्जाम खुद शहनाज के सगे भाई रफीक की तरफ से लगाया गया था। पुलिस थाना डेरा नवाब साहब ने मुकम्मल तहकीकात की। लाश का पोस्टमार्टम और ज़रूरी तस्दीकात के बाद वाज़ेह हुआ कि शहनाज पर लगाए गए इल्ज़ामात झूठे और बेबुनियाद हैं। पुलिस ने शहनाज को बेगुनाह करार दिया और इल्ज़ाम तराशी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अनादिया भी किया। आखिरकार अहल मोहल्ला ने अब्दुल अजीज की तदफीन की। गुसल कफन के बाद इनका जनाजा अदा हुआ और आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। असल अफसोसनाक हकीकत बाद में सामने आई कि रफ़ीक, जो कि खुद भांजा है, अपने मामू के 23 लाख रुपए हड़प कर चुका था। ये रकम मामू ने अपनी ज़िंदगी में मस्जिद तामीर के लिए दी थी, ताकि वो दुनिया से जाने के बाद भी सवाब जारिया में शरीक रहे। लेकिन इनकी ये ख्वाहिश इनके वफात के बाद पूरी ना हो सकी, क्योंकि रफ़ीक ने अपनी बहन शहनाज को मस्जिद के पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। शहनाज बीबी के दिल पर इस हकीकत ने गहरा जख्म छोड़ा, मगर इसने हिम्मत ना हारी। अहले मोहल्ला के सामने इसने ऐलान किया कि वो और इसका शोहर सदाम अपने रकम से मस्जिद तामीर करेंगे, क्योंकि ये इनके मामू की आखिरी ख्वाहिश थी और वो इसे पूरा करना अपना फ़र्ज समझते हैं। ये कहानी सिर्फ एक औरत की बेगुनाही की नहीं, बल्कि सच और झूठ, लालच और खिदमत, वादा और वफा की एक जीती जागती मिसाल है।